नमस्कार, मैं हूं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पानी चोरी करने से करें परहेज, सिंचाई मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने वालों को भाजपा बना रही है सदस्य, अभियान का हुआ आगाज। 13 दिसंबर को 2000 कार्यकर्ता जाएंगे जयपुर, भाजपा ने की तैयारियों पर चर्चा। व्यापारियों की मनमानी पर आक्रोशित हुए धरतीपुत्र, कलेक्टर के समझाने पर हुए शांत। अब समाचार विस्तार से। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उचित समय पर समूचे तरीके से अपनी बात रखना उन्हें बखूबी आता है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने पहले तो नहरी समस्याओं का फीडबैक लिया और बाद में धीरे से अपील कर दी कि वे पानी चोरी से बचें। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप सोमवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि मीटिंग में ही उन्होंने एक तरह से जन सुनवाई की, कार्यकर्ताओं से नहरी समस्याओं का फीडबैक लिया, फिर उसके समाधान की तरफ चल रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि भाखड़ा नहर प्रणाली को मजबूत करने की तरफ बातचीत चल रही है। प्रयास ये है सबसे पहले कि जो अपने भाखड़ा सिस्टम है इसको मेरे ख्याल से 60 साल पहली दफ़ा इसके पटड़े उनको मजबूत करना, टोड़े का निर्माण करना, जंगल को क्लियर करना, मतलब इसमें सुधार किया जाए। मैं केवल इस सादुल ब्रांच की अकेले की बात नहीं कर रहा, सादुल ब्रांच भी है और करनी ब्रांच भी, दोनों के। तो ऐसे कि थाने बताऊँ ऐसे नहीं वह बात है आने में टाइम लगो जमीन पर कोई थाने करने चीज़ में तो थे हौसलों बात कर सकते। दूसरा ये छोटी माइनर्स है माना पक्की करने में कई जगह आज बहुत कच्ची पड़ी है, कच्ची पड़ी है और भी कई है। एक बार जो किस्म पर सब माइनर है, इनको डोलो खराब है, बेड भी खराब है, दोबारा बनाना इधर है। DLP ने बड़ी ने थोड़ा टाइम गया रोड़ो भी में ज्यादा क्यों काम थोड़ी बाढ़ आ जाए तो उसको तो पूरी तरीके से दिखाना है, उसमें कई चीजें हैं गड़बड़। धौलीपाल में पुल निर्माण को लेकर उन्होंने बात रखी। मजाकिया लहजे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से ही पूछा कि क्या पुल का निर्माण चल रहा है। उनके इस अंदाज पर खूब तालियां बजी। दूसरा जी धौलीपाल वाला पुल है, इसके अंदर मेरे ख्याल से वो कौन है कि शब्दा में एक्सीडेंट में दो को तो मैंने पता 2 आदमी मर गए, आधो बड़े रहे आधो नीचे है 5-6 एक्सीडेंट। तो वो अब शुरू हो गए बन लग रहे उसका निर्माण है। सिंचाई मंत्री ने LLW नहर की दशा सुधारने के अलावा सिद्धमुख नहर में रेगुलेटर लगवाने को लेकर भी बात रखी। साथ ही सेम निवारण को लेकर भी विचार व्यक्त किए। LLW वाला जो वो भी नीचे LLW वाला इन्हें है मोटी मोटी थाने में बात बताइए करीब सावा क्रॉस रेगुलेटर 20 करोड़ में फिर आप अगली बंदी में शुरू करना चाहते हैं। सारे काम की बात आ गई, इन्हें IGNP की बात है कि भी आपने चाहे संग्रिया कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे पीढ़ी मंगाओ, सेम वाली बात पर भी सुन ले हो कि सेम को एक सेम नालों बने हो सूरतगढ़ ब्रांच में पानी गेट वास्ते है और आपने राज में बड़े हो 10 करोड़ हूँ राम प्रताप जी कस नहीं ये टाइम विधायक का देना पड़े बिंग बाद में बिंगी कहीं शुद्ध लीक होनी न बिंगा बिजली का बिल दिया न कहीं और करो ट्रांसफार्मर हो 300 हॉर्स पावर को लगे तो वो कोई रात में चोर पड़िया जब नीचे गिर के तामो काट मिल वो ले गया गंडोरा FIR ही खोल गई। मेरी जानकारी के सामने आपकी है शायद 5-10 दिन पहले भी FIR अब वो 300 हॉर्स पावर को ट्रांसफार्मर बटा दूध मंगवा दिए।
और आखिर में उन्होंने अपनी बात रखी, वो बात जो सीधे टेल के किसानों के फायदे को लेकर। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि पानी चोरी सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि दूसरे साथियों का हक खाने जैसा है। उन्होंने कुछ इस तरह कार्यकर्ताओं को पानी चोरी नहीं करने की नसीहत दी। अब तो ताली तो बजाओ, मिट्टी ने सागे ना दी तो बोई की नाग बेटे बैठे बैठे आपने बरास लिया, अभी वो हक खाओ आपने धाप तो कर दी है। ये छोरे पढ़ लेना, मैं तो कोई जाएगी तो घर चोरी कर मजमा घर का ना सोचनी चाहिए। ठीक है, ये वास्ते ये काम में विचार ना पड़ी, खट्टे ही ना पड़ी। मैं थाने एक छोटो सा उदाहरण दूँ, सोचे अंदाजा लगा लियो कोई टेल को आपने कोनी को टेल देंगी हुआ आगे गणेश गढ़ में आगे एमएम के साथ ली तो पार्कन करा कि पुल बनना है बात चले एमएम की तो मैं इनकी टेल है जी 3, 4, 4.5, 5 तो कहीं रही गल 5 हिस्सा 10 हिस्सा हुआ जब आपने सही मानी। एक चोर पकड़ियो 2 पाई पकड़े भी बात में आज मेरे ख्याल 20 दिन हो गया। 20 दिन से मैं भी एमएमपी की घेज लेने लगा रोजाना दिन गया था क्यों एक टाइम में तो रात की लगाई एक टाइम तो पूरी सुबह शाम की दोनों टाइम की लेने ला रहे हो। घेज रहे 13 14 भी हो गया जब 14 दिखाओ को नहीं मुझे 14 दिखाओ 13 लिखा अब गणेश के बाद हमारी जिंदगी में कभी 13 हिस्सा पानी को नहीं। तो वो 1, 2, 4 जगह यहाँ ठगी खराब मांगी ठगी बंद अच्छा तरीको ऐसे काट रहे कि नहर के सारा बना लिया डिग्गिया। अब डिग्गी में पाइप लगा के भर ली आपने साधारण डिग्गी अभी यहाँ 10,000 में लेकर 12,000 रुपये में एक डिग्गी बेचे आग लो ले जाए आपको नहीं लगा फूटी फेर भर ले यहाँ कन्ने कन्ने नीरी डिग्गियां बना रखी। खास बात है कि मंत्री की अपील का असर भी हुआ। कार्यकर्ताओं ने उनके बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे नई शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया लगा जी, पानी चोरी करना नहीं चाहिए, सब काश्तकार समान है, किसी काश्तकार का हक नहीं मारना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा हमें। भाजपा अब मोदी में हो चुकी है, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है। अब तो भाजपा की सदस्यता लेने के लिए टोल फ्री नंबर वाले मोबाइल फोन पर मिस कॉल करने की देर है। मिस कॉल करने मात्र से कोई भी व्यक्ति भाजपा की सदस्यता ले सकता है, भले ही वह किसी अन्य विचारधारा से ओतप्रोत क्यों न हो। भाजपा का सदस्यता अभियान हनुमानगढ़ में शुरू हुआ। जिला संयोजक बलवीर बिश्नोई और सह संयोजक श्री कृष्ण वर्मा जीतू की देखरेख में राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के गेट पर भाजपा का सदस्यता काउंटर लगाया गया। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, भाजपा नेता अमित साहू, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, भीम सिंह शेखावत और जसप्रीत सिंह जेपी आदि मौजूद थे। देवेंद्र पारिक और बलवीर बिश्नोई के मुताबिक अधिकाधिक लोगों को सदस्यता देने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिले भर में अभियान को तेज किया जाएगा। यह अभियान 20 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए मंडल स्तर पर संयोजक और अध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। इस बार पार्टी ने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हमारा एक नंबर है, उससे हम सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं पार्टी की 180026622020। इस नंबर पर मिस कॉल करके और हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एनएमपीजी कॉलेज के आगे हमारे जिला संयोजक बलवीर जी बिश्नोई, अमित साहू जी, भीम सिंह जी राघव, डॉक्टर भारत भूषण जी, जुगल जी और समस्त हमारे
सैकड़ों की संख्या में युवाओं को आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई और बहुत सारी हमारी बहनों ने भी और युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर इसमें सदस्यता पार्टी की ग्रहण की और निश्चित रूप से एक बड़ा नेटवर्क पार्टी का बनने जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व का जैसी आशा है उससे भी कहीं बढ़कर सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं। सदस्यता अभियान मोदी जी ने जो सशक्त भारत चलाया है, ये 20 फरवरी तक जारी रहेगा और सभी युवाओं से ज़्यादा जुड़ने की इसमें मैं जिला संयोजक हनुमानगढ़ होने के नाते अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़े। कैसे कार्यक्रम रहेगा? इसमें हम राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर 13 दिसंबर को जयपुर स्थित जनपद पर पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसमें हनुमानगढ़ से करीब 2000 कार्यकर्ता जयपुर जाएंगे। दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। भाजपा नगर मंडल और देहात मंडल की संयुक्त बैठक सोमवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में हुई। इसमें जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल, सभापति राजकुमार हिसारिया, उप सभापति नगीनाबाई, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष भागीरथ सुथार आदि ने भाग लिया। मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी उल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम से शुरू बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की खूब तारीफ की। उन्होंने निकाय चुनाव की जीत का श्रेय डॉक्टर राम प्रताप को दिया और कहा कि अब हमें पंचायती राज चुनाव में भी इस जीत को दोहराना है। आगे हमारे यहाँ 1 साल होने जा रहा है, उसको एक और हम यहाँ से तोहफे के तौर पे देंगे। साथियों, हर बूथ से 10-10 आदमी हमें ले जाने का जो लक्ष्य दिया गया है। जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह राघव ने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में 2000 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने किसानों में सरकार के प्रति पनपे रोष की बात स्वीकारी। जयपुर के अंदर जनपद पर बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है। बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन में जो उन्होंने टारगेट दिए है वे हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचने चाहिए। उस हिसाब से लगभग 2000 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचने का अपना लक्ष्य उन्होंने दिया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये जिस ढंग से तय करेंगे भी इतने आदमी जाने, इतनी बसों की व्यवस्था अपने करनी है और अलग अलग जो प्रभारी है अपने हर बूथ के हिसाब से लगाने या पंचायत के हिसाब से लगाने अपने कितनी बसें लेके जानी है, एक तो ये पहले ये टारगेट अपने को तय करना है। नगर परिषद के जो चुनाव है उनमें अपने को बहुत भारी सफलता मिली डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में। अब जो आगे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव है वो अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अपने सब कार्यकर्ता ही बैठे हुए हैं। किसान भाइयों में थोड़ा सा आक्रोश है जो 300 का मूल्य है उसको लेकर। अपने जो चर्चा करते हैं कि किसानों ने फसल को मूल्य धान को नरमे कपास को कौन मिलने लग रही हो, आप बात हर कोई चर्चा। किसानों की भी अजीब दुविधाएं हैं। पहले तो मौसम का खौफ, बढ़ती महंगाई के कारण लागत खर्च में निरंतर बढ़ोतरी, फिर जब फसल पककर तैयार है तो उसे बेचने के लिए खरीदार का नहीं मिलना बड़ी परेशानी है। हनुमानगढ़ के किसानों को भी इसी हालत से गुजरना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी में नरमा बेचने आए किसान 3 दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आखिरकार नंबर आ जाएगा, लेकिन सोमवार को बताया गया कि सीसीआई ने खरीद बंद कर दी है।
इससे किसान आक्रोशित हो गए। उन्होंने मंडी में ही जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मुलाकात की और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। डॉक्टर रामप्रताप ने किसानों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर पीसी किशन को फोन पर वास्तविकता से अवगत करवाया और कहा कि वे किसानों को उनके पास भेज रहे हैं, उचित निराकरण करवाएं। मैं आपके पास में 2-3 आदमी भेजता हूँ, सारी तो हकीकत बता देंगे और जब टाउन में ठीक था तो यहाँ क्या दिक्कत। हरेक आदमी ने टाउन चल रहे हैं तो पहले चल रहे हैं जिम्मेदार बीज भाई जमानी होंगी सवेरे कट जमानी। डॉक्टर रामप्रताप के आश्वासन मिलने से किसानों को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। वहां पर वे किसान एकता जिंदाबाद कहते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में दाखिल हुए। कुछ इस तरह अचानक शोर शराबा सुनकर पुलिस महकमा भी अलर्ट हुआ। तत्काल पुलिस बल मंगाया गया। इस दौरान प्रशासन ने 5 प्रतिनिधि को कलेक्टर के पास वार्ता के लिए जाने को कहा। कलेक्टर पीसी किशन ने फौरन सीसीआई के अधिकारियों से बातचीत कर किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी खरीद अवश्य की जाएगी। फसलों की खरीद नहीं होने पर कोई सवाल ही नहीं उठता। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद किसान बाहर निकले, जहां पर बाकी किसान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। किसानों का कहना था कि व्यापारियों की मनमानी के कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। कम रेट में फसल खरीदने के कारण व्यापारी उन्हें गच्चा दे रहे हैं। समस्या गवर्नमेंट साडी समस्या है जिमीदार भरावां दी सारियां दी साडा नरमे दा भाव नहीं लगदा। साडे तो 100 रुपया मार्केट वाले मंदा बाणीए लेके माल खरीदी जाते हैं। साडी मंग जिमीदार भरावां दी यही है भी गवर्नमेंट दा जो रेट है साडा उस रेट ही माल विकना चाहिए है। साडी इहो ही मंग हैगी है। हाँ, जो बाणीए लोगों ने बुआ दी भी गवर्नमेंट दी सीसीआई दी खरीद बंद हो जूगी। वो गवर्नमेंट दी कलेक्टर साहब ने कहता 1 साल तक खरीद चालू कोई बंद नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, ता करके ही व्यवस्था बिगड़ गई है। ओदा नरमा हौली हौली आना सीगा, ये गल है और कोई गल नहीं। समस्या बात की है कि गवर्नमेंट आकर बाणिया व्यापारी लोग मतलब देने नहीं जा रहे, वो जगह नहीं दे रहा। गवर्नमेंट मार नहीं खरीद रही। गवर्नमेंट जब बाणिया मतलब क्या है कि ये लोकल में खरीद रहे हैं, जो 3500, 3700, 3800 जो भाव देगा उसको तो कहना बाणिया मतलब ले जा रहे हैं, उनको तो जगह है। और बाकी हम जो माल कम रेट में नहीं देता उसको माल जगह नहीं है। ये बाणिया लोग है ना, व्यापार जो वर्ग है वो उनको निकाल नहीं देते। वहाँ ये तो कोई अफवाह है क्या इस तरह शीशे बंद कर रही है? शीशे कोई अफवाह नहीं, शीशे बंद नहीं करे। शीशे कहते मेरे को जगह नहीं है, मैं जगह बगैर कहाँ तो लाऊं। कोई गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट 3 फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और तीनों फैक्ट्रियों में मतलब माल नहीं करना, वो जगह नहीं दे रहे बनिए लोग, वो अपना माल निकाल रहे हैं। आज अचानक इतनी ट्राली आने का मतलब मचाने 3 दिन से जी के नाम बिल्कुल बंद है बोली। बल्कि यहाँ 5 किलोमीटर दूर पर मानगढ़ है, मानगढ़ में डेली बोली होती है, डेली माल तुलता है। वहाँ भी शीशे ही है, वहाँ भी प्राइवेट बनी है, बट लेकिन यहाँ नहीं खरीद रहे हैं, ये मन मर्जी से करते हैं। सीधा सा मतलब है जी, वहाँ 3 बार डेली होती है। एक 5 किलोमीटर पर दूर है, यहाँ मेरे मर्जी से 3 दिन से बोली बंद कर रखी है। हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मैं चिस्ता शहर हूँ, बजरंगलाल स्वामी मेरा नाम। आप बताएं भाई जी, अगर प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं वो अगर खरीदे 3700 रुपए तो उनके पास जगह है, और अगर गवर्नमेंट 4000 रुपए खरीदे तो उनके पास जगह नहीं है। ये मतलब अपनी जो बाणिये लोग हैं उनकी मनमानी है। ये मनमानी कर रहे हैं अपनी। जमींदार कितने दिन से परेशान है, 3 दिन से ये जो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने खरीदना, तो उसके बाद कितने जमींदार परेशान हो रहे हैं। कम से कम आज 1500 आदमी वहाँ
बैठे हैं, 3 दिन से बैठे हैं, कितनी ट्रालियां खड़ी है, तो ये क्या मतलब थोड़ा ही है कोई अफवाह ने जी शीशे 2 दिन पहले बंद कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, जगह की वजह से बंद कर दिया। अब आज फिर खोल दिया तो वो पीछे वाली ट्रालियां जो शीशे ने खरीदी है वो तो खड़ी है वहाँ, तो वो तो कटी हो गई, जमींदार कहाँ जाए अब। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भीड़ बढ़ने की खबर सुनकर एसडीएम डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी अपने कक्ष से बाहर निकले। अपने हाथ में उपखंड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ अंकित डंडे के साथ उन्होंने किसानों को मंडी पहुंचने के लिए कहा। एसडीएम ने कहा कि यहां पर भीड़ करने से कुछ नहीं होगा, मंडी में बोली शुरू करवाते हैं। उनके आश्वासन मिलने पर किसान भी वहां से मंडी के लिए कूच कर गए। बाद में एसडीएम ने अपनी देखरेख में बोली शुरू करवाई, इससे किसानों का गुस्सा शांत हो सका। जेटा खरीद होनी है, आप लोग बेटा चलो बेटा, मैं भी आ रहा हूँ अधिकारी मैं कहीं कह रहा हूँ, सारी बात है मैं कह रहा हूँ वहाँ कर लेंगे, पंचायत आप लोग वहाँ चलिए, यहाँ से समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। रविवार शाम टीबी रोड पर 2 पक्षों में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गोपीराम की मौत हो गई। 2 पक्षों में हुए झगड़े में मारपीट हुई और धारदार हथियार से वार कर गोपीराम की हत्या कर दी गई। झगड़ा शराब की अवैध बिक्री को लेकर होना बताया जा रहा है। टिब्बी रोड पर 2 पक्षों में रविवार शाम आपसी विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और गोपीराम की मौत हो गई। संगरिया डीएसपी आरडी स्वामी ने बताया कि टिब्बी रोड पर विवाद हुआ। विवाद के दौरान मारपीट हुई और धारदार हथियार के वार से गोपीराम की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शराब की अवैध बिक्री को लेकर यह विवाद होना बताया जा रहा है। मारपीट करने वाले भी ठेके के सेल्समैन बताए जा रहे हैं। डीएसपी स्वामी ने बताया कि पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को करीब 7:45 पर टिब्बी रोड पर कोई झगड़ा होने की सूचना हुई और जिसमें देवीलाल गोपीराम की झगड़े में जो मारपीट के दौरान हथियार की चोट लगने से, धारदार हथियार की चोट लगने से मृत्यु हो गई और इस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है हनुमानगढ़ टाउन में और मुलजिम की तलाश जारी है। जल्दी मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। इस बात को लेकर लड़ाई हुई है, आपस में कोई एक दूसरे पर और आरोप लगाया है कि अवैध रूप से शराब बेची जाती है। तो कोई नामजद मुकदमे दर्ज कराए? नामजद है, 3 मुलजिम है इसमें। तो शराब ठेके के सेल्समैन बता रहे हैं? जो मारपीट करने वाले ठेके सेल्समैन बताए गए। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ द्वारा नियमित किए जाने की मांग की जा रही है। विद्यार्थी मित्रों को असंवैधानिक बताकर उनको पदों से हटाए जाने पर रोष व्याप्त है। इस संबंध में विद्यार्थी मित्र कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थी मित्रों का कहना है कि वे 7 साल से कार्यरत हैं और अब उन्हें हटाए जाने से वे बेरोजगार हो गए हैं। विद्यार्थी मित्रों का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें नियमित किया जाए वरना वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने जयपुर में विद्यार्थी मित्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की।
विद्यार्थी मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के द्वारा कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन सौंपा गया। हमें ये निवेदन किया कि पिछले 7 वर्षों से शिक्षा विभाग में विद्यार्थी मित्र पद पर कार्यरत थे, परंतु इस बीजेपी सरकार ने आते ही असंवैधानिक कहकर हमें बेरोजगार कर दिया गया। तो पिछले लगभग 7-8 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार, प्रताड़ित। मैं अच्छे दिनों के वादे के लिए सरकार आई थी, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे बुरे दिन तो विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के आए हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो जयपुर के अंदर शांतिपूर्वक बैठे हुए जो विद्यार्थी मित्र थे, उन पर जो पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ उसकी कड़ी निंदा करता है। हद तो इस बात की हो गई, सरकार के मुख्य सचेतक कालूराम गुर्जर जी ने यहाँ तक कह दिया कि ये तो उग्रवादी और आतंकवादी हैं। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस बीजेपी सरकार के द्वारा हमें लगाया गया तो ये आतंकवादी और नक्सलवादी पैदा करने का काम उन्हीं के द्वारा किया गया। अगर सरकार समय रहते हमारा समाधान नहीं करती है तो राजस्थान की धरती पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और जो भी वजह होगी, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके लिए विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ इस बात के लिए तैयार हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सिद्धमुख नहर की रसलाना वितरिका से जुड़े अंतिम छोर के किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसानों ने अपने ही सर पर पानी चोरी करने वालों से निपटने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से खुलेआम पानी की चोरी हो रही है। किसानों ने 11 दिसंबर को नोहर जयपुर मार्ग पर जाम करने का फैसला लिया है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे रसलाना वितरिका से जुड़े 28 गांव के किसानों ने अब आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। इसके तहत किसान 11 दिसंबर को नोहर जयपुर मार्ग को जाम कर नहर पर कब्जा करेंगे। इस संबंध में किसानों ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सिद्धमुख नहर की रसलाना वितरिका के अंतिम छोर के 28 गाँव को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान बर्बाद हो रहे हैं। नहर बनने के बाद अब तक 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन किसानों को कभी भी रेगुलेशन के मुताबिक पानी नहीं मिला जिससे वे अपनी फसल बो सकें। इसका सबसे बड़ा कारण है नहर से हरियाणा व भादरा क्षेत्र में खुलेआम बड़े पैमाने पर हो रही पानी की चोरी। अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत के कारण वहां नहर से खुलेआम सटके लगाकर पानी चोरी की जा रही है। नहरी तंत्र के सिस्टम पर हावी पानी माफियाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस नहर में बीते 5 सालों में करीब 30 करोड़ रुपए पानी चोरी कर बेचा जा चुका है। यह अनुमान हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर का है। किसानों ने बताया कि अगर 10 दिसंबर तक रेगुलेशन के मुताबिक उनको पानी नहीं मिलता है तो 11 दिसंबर को सुबह नोहर जयपुर मार्ग को जाम कर नहर पर कब्जा किया जाएगा और भादरा क्षेत्र में पानी चोरी करने वालों से वे अपने सर पर निपटेंगे। किसानों की इस चेतावनी के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि किसान अगर नहर पर पानी चोरी रोकने गए तो भादरा क्षेत्र के किसानों से उनका टकराव हो जाएगा। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन जुट गया है। टहल के किसानों का धरना आज 28वें दिन लगातार चल रहा है। अगर इसी 9 तारीख की शाम को हमारा रेगुलेशन चल रहा है
और 10 तारीख की शाम तक अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो किसानों ने कल महापंचायत में निर्णय लिया था कि नौहर जयपुर मार्ग पे चक्का जाम किया जाएगा और चक्का जाम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद भारी तादाद में सभी किसान नहर पे अपने खेत में काम आने वाले औजार जैसे जेई चौसंगी लेकर नहर पे जाएंगे और भादरा क्षेत्र में किसान कब्जा करेंगे। वहाँ पे प्रशासन पानी चोरी रोकने में नाकाम रहा है, लेकिन किसान वहाँ पर जाकर पानी चोरी रोकेंगे और किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो प्रशासन की जवाबदारी होगी। किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में अब की बार किसान भारी तादाद में नहर पे जाएंगे और कब्जा करेंगे, रात और दिन वहीं पे रहेंगे। 28 गाँव के किसान नौहर तहसील से बड़बेड़ा माइनर के, मेगड़ा माइनर के, ढाणे चारनान, अपूवाड़ा और रायसिंहपुरा माइनर के 28-29 गाँव हैं। सभी गाँव के किसान नहर पे इकट्ठे होकर जाएंगे। ये गाँव में कमेटियां किसानों की काम कर रही है। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप के जल संसाधन मंत्री बनते ही कार्यकर्ताओं में उम्मीद की लहर दौड़ गई है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद मंत्री तो रवाना हो गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब नहरी समस्याओं का अंत होगा। आइए सुनते हैं कार्यकर्ताओं की जुबानी। के नाते बताता हूं कि हमारी एचएमएच नहर पे पानी की कोई कमी नहीं है, मगर क्या है कि नाली बेल्ट के जो पास के मरबे हैं उन मरबों में वहां पे खाड़ा वगैरह नहीं है, वहां पानी नहर का लगता नहीं है, मगर उन मुरबों में पानी की बारी बंधी हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा इस टीवी चैनल के माध्यम से कि जहां खाड़ा नहीं है, पानी नहीं जा रहा है, तो उस पानी को काटा जाए और दूसरे किसान को उस पानी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाए। और दूसरी बात कि हमारी नाली बेल्ट के अंदर जिस प्रकार हम पानी को धान के लिए पानी को सिंचित के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, पानी का जल स्तर है वो नीचे जा रहा है। और इसको देखते हुए मैं आपसे एक आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि भी इसको बोरवेल के द्वारा इसको रिचार्ज किया जावे। हमारे जो नहर के खाले हैं पक्के बने, कोई भी मतलब समस्या होती है हमारी बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत प्यार से सुनता है, बहुत प्यार से काम करता है। और जब तक ये मंत्री बने उससे हमारी जो जनता है बहुत खुश है। इस है जो एक तो फतेहगढ़ की तरफ जाती है, एक श्रीनगर पंचायत में जाती है। तो दोनों नहरें पहले टेल पे पानी पूर्णतः नहीं पहुंचता था, लेकिन जब से डॉक्टर साहब ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेके उनको पाबंद किया है तो रेगुलर टाइम से पूरा टेल पे पानी पहुंच रहा है। थोड़ी समस्या ये है भी जो जोड़ बने हुए हैं गाँव में, उनकी जो बारियां बंधी हुई है वो रेगुलर उन जोड़ में वो पानी जा नहीं रहा है। उस जोड़ के लिए डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया था भी उनकी जो बारी है वो कई किसानों ने अपने खेतों में बंधवा रखी है, तो उस समस्या का डॉक्टर साहब ने कहा था भी जल्दी निदान दिलाया जाएगा और वो जो जोड़ का पानी है वो जोड़ को ही दिलाया जाएगा। बाकी जो दोनों एचएमएच नहरें हैं उनका जो पानी रेगुलर टेल पे पूर्णतः पहुंचने लगा है, किसान उससे बहुत खुश है। एच ब्रांच में एक नहर पड़ती थी, आज से 3 महीने पहले करीब डॉक्टर साहब जब बनने की तो बने ही नहीं थे, तो हमारी बात चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा भी जब मैं नहर मंडल का अध्यक्ष बनूंगा तब अपने देखे कुछ, उनको नहर मंडल का अध्यक्ष ना बना के नहर मंडल का मतलब मंत्री बना दिया गया है। तो उसके बाद हमने ये समस्या रखी सर हमारा जो पीछे से हमारा गाँव जो टेल पे पड़ता है और ये राजस्थान के नाड़ में पहली मोगा है और पहले वहीं से शुरुआत होती है और वहीं से शुरुआत होते है वो हमारा गाँव जो गुड़िया टेल पे पड़ता है। तो हम करीब 4 साल से परेशान थे, तो डॉक्टर साहब ने फिर उसमें हो जाए ना तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। तो उसमें अधिकारी आलम टोल करते रहे, जब हम जाते हैं तो जैसी भी लग रही है नहीं लग रही है, एक बारी चलेगी, तीसरी बारी जाने के बाद मैंने डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है यार, बिल्कुल पानी पीने के लिए पानी नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर साहब ने उसको गंभीरता से लेते हुए उस पर एक्शन लिया, तो पूरी नहर को साफ सफाई कराई। नहर कनाल से मेरी माइनर निकलती है राठीगढ़ा माइनर, और वो राठीगढ़ा माइनर कच्ची बनी हुई है और साइज भी बहुत बड़ा बना हुआ है। उसको पानी के हिसाब से 6 मुग्गे हिसाब से साइज करवाना है और डॉक्टर साहब को आज ही बोला है हमने, तो डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसको पक्का करवाएंगे और टेल पर पानी पहुँचाएंगे। तो लाभान्वित कृषक हूँ, तो जैसा कि डॉक्टर साहब पहले जो था कार्यकाल में था ये बन के तैयार हो गई थी, लमसम 3 साल पहले ये इसका काम पूरा हो गया था, लेकिन ठीक है कुछ पिछली सरकार की उदासीनता के चलते वो काम नहीं हो पाया था। क्योंकि अब डॉक्टर साहब जब भी मंत्री बन के आए हैं और 10 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई है, उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले 4 महीनों में पानी की सुचारू ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो पीछे जो डोलिंग इसकी GGR की वो है ना, डोले वगैरह की वर्किंग का काम शुरू हो चुका है।
है। आगे जो उसकी साफ सफाई का वो भी टेंडर हो चुका है। तो इसी हिसाब से लगता है कि अगर जिम्मेदारों का, कृषकों का सहयोग रहा तो 4 महीने बाद में इसमें पानी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।